नमस्कार, मैं सानू चौहान। आप देख रहे हैं सतक दुनिया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। वहां पर शादीशुदा ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एक बीएएमएस की छात्रा को गुमराह करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मामला सामने आने पर दरोगा फरार हो गया है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि दरोगा ने छात्रा को शादी के झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस ने बताया, आगरा में प्रोटेक्ट ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने पिछले 6 महीना तक छात्रा के साथ प्रतिदिन वह दरोगा अपराधी शोषण करता रहा। जब छात्रा ने शोषण करने को मना किया तब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने उसे मारा पीटा और गाली गलौज भी दिया। छात्रा आगरा में एक पीजी में रहती थी और वहाँ आगरा से ही मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। छात्रा की मुलाकात 8 महीना पहले ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर से हुई थी। आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का ड्यूटी आगरा में ही रामबाग के चौराहे पर लगी थी। आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे छात्रा से दोस्ती कर ली। आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अलीगढ़ का रहने वाला है और वह शादीशुदा है और वह 2 बच्चों का बाप भी है। लेकिन यह हरकत वह करते हुए उसे शर्म नहीं आया। एक देश की सेवा करने वाला पुलिसकर्मी और वह छात्रा के साथ हैवानियत करता है, लेकिन वह छात्रा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह एक पुलिसकर्मी है। इसलिए वह छात्रा बहुत मजबूर रहती है और उसके चंगुल में वह छात्रा बच जाती है। यह बात छात्रा से छुपाए रखा कि मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा होने की बात छात्रा से आरोपी दरोगा छुपाए रखा और छात्रा को ये नहीं मालूम था कि ये शादीशुदा है। उसे आरोपी दरोगा छात्रा से कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तब आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने छात्रा को किराए पर फ्लैट भी दिलाया था और आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने अक्सर छात्रा से उस किराए के फ्लैट में मिलने आता था। आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने अक्सर छात्रा से मिलने आया करता था और आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने कई बार छात्रा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। छात्रा के मना करने पर आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने उसे शादी का झांसा देने लगा। कहता है कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, इसके बाद यह काम हमें तो करना ही पड़ेगा, क्यों ना हम इससे पहले यह काम कर ले। और वह छात्रा इस आरोपी के झांसा में आ जाती है। आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने छात्रा को किराए के फ्लैट में अपनी पत्नी की तरह रखता था और उसके साथ अपने पत्नी की ही जैसा उसके साथ सलूक भी करता था और उसके साथ रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और सुबह होते ही वह अपने ड्यूटी पर चला जाता था। और जब छात्रा मना करती
तब वह ये बात कहता था कि हमें आपसे शादी करना है। यह बात कहकर वह सारी बातें टाल देता था और सुबह होते ही वह चला जाता था। तब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर वह अपने बीवी बच्चों के पास यानी अपने घर पर चला गया था। तब छात्रा ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हैं उसके घर पर। तब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की फ़ोन उसकी पत्नी उठाती है। जब यह छात्रा पूछती है कि आप कौन बोल रही हो, तब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की पत्नी कहती है कि मैं उनकी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की पत्नी बोल रही हूँ। तब वह आश्चर्यचकित हो जाती और छात्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। सोचती है कि दरोगा मुझसे शादी का वादा कर मेरे साथ वह सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और इसके पास बीवी और बच्चे भी हैं, तब भी ये मेरे साथ इतनी गंदी हरकत किया। तब छात्रा ने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को बातें बताती है, कहती है कि मैं आपको फ़ोन की तो वहाँ पर एक महिला उठाई और वह महिला बोल रही है कि हम आपकी पत्नी हैं, क्या ये बात सच है? तब इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, ये बात सच है। तब छात्रा कहती है कि मैं जा रही हूँ थाने में शिकायत करने। तब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने छात्रा को डरवाता धमकाता और चुप रहने की कहता है। छात्रा एटा की रहने वाली है। छात्रा आगरा में आई थी अपना पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसके साथ ये सब घटना घट जाती है। छात्रा ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर 29 जनवरी को सिकंदरा थाने पर पहुंचती है और पुलिस कर्मियों के सामने अपनी आवृत्ति सुनाती है। तब पुलिस कर्मियों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी दरोगा के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि वह 3 जनवरी को 4 दिन की छुट्टी पर गया था। उसे 8 जनवरी को ड्यूटी पर आना था, लेकिन अभी तक वह नहीं आया है। विभागीय कर्मचारियों ने गैर हाजिरी होने पर उसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। 16 जनवरी को आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की फाइल खोल दी गई। गैर हाजिरी होने की जानकारी पर अधिकारियों से शिकायत की, जिसपे 29 जनवरी को मुकदमा दर्ज की गई। आरोपी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की जांच पड़ताल की जा रही है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।